नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको प्रतिदिन 3 से 4 डिक्टेशन मिलते हैं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। 160 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। कभी हम कहते थे सच को आँच नहीं, पर अब आँच से ही सच बनाया जा रहा है। पिछले दिनों राजधानी दिल्ली में एक राजनीतिक दल ने ट्रक पर लादकर एक ट्रैक्टर पहुंचाया, फिर उसमें आग लगा दी। यह सब किसानों के पक्ष में लड़ाई को व्यक्त करने के लिए किया गया। भारत की राजनीति में सत्य के साथ ऐसे छल के जाने कितने उदाहरण मिल जाएंगे। यह व्यापक चिंता का विषय है, खास तौर पर आज जब हम सत्य के राही राष्ट्रपिता की जयंती मना रहे हैं, तो हमें यह मंथन करना होगा कि हम सब किस दिशा में जा रहे हैं। सत्य यानी जीवन और अस्तित्व की लड़ाई में हम कहाँ खड़े हैं। देखा जाए तो आज की दुनिया में सत्य यानी यथार्थ को लेकर मारामारी बहुत बढ़ गई है और सत्य को साबित करने का बाजार भी तेजी से बढ़ा है। आज सत्य के लिए उसके होने से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है उसके होने का सबूत जुटाना। सत्य का कारोबार आज का सबसे बड़ा और महंगा व्यापार बन चुका है। आज सारे टीवी चैनल अपने अपने सत्य को स्थापित करने के लिए बेताब हैं। राजनीतिक दल सत्य के विभिन्न संस्करणों के साथ अपने सत्य को बड़ा सत्य साबित करने के तर्क प्रस्तुत करने में लगे हैं। सभी खेमों के अपने अपने सच हैं और किसका सच बाजी मार ले जाएगा यह उसके लिए उपलब्ध तकनीक पर निर्भर करता है। वे जीवित महापुरुषों और महादेवियों के कंधे पर चढ़कर जनता को सत्य का दर्शन करा रहे हैं। सरकारों को अपने सत्य के विज्ञापन के लिए बजट में अच्छी खासी रकम की व्यवस्था करनी होती है। नेतागण सत्य की झलक दिखलाने वाले नारों और वायदों के साथ जनता का मार्गदर्शन कराते रहते हैं। कहने का आशय यह कि सत्य कितना भी पारदर्शी क्यों ना हो, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अब तरह तरह की वैसाखियों पर निर्भर रहने लगा है। उत्तर आधुनिक मन सत्य को लेकर बड़ा उदार है। इसने सत्य की रचना में विविधता की अगणित किस्मों को जन्म दिया है और उनके लिए गुंजाइश बनाता है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि अगर सत्य भी वैकल्पिक है तो उसे कैसे चुना जाए। अस्तित्व के ऐसे प्रश्न चिरंतन हैं और वे बापू के सामने भी थे और उन्होंने समाधान भी ढूंढा था। यह देखना और समझना जरूरी है कि उनकी दृष्टि क्या थी। गांधी जी का मानना था कि सत्य से चंचल मन स्थिर होता है। जो आदमी झूठ सोचता या बोलता है वह अपने मन को काबू में नहीं रख सकता, ना ही अपने व्यवहार पर ही नियंत्रण कर पाता है। इसलिए जो सत्य को प्राप्त कर पाता है वही पूर्ण को पाता है। अतः सत्य बोलना और उसके अनुसार आचरण करना हमारा स्वभाव होना चाहिए। सत्य के बगल में असत्य ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकता। सत्यवादी के लिए जरूरी है कि उसमें विनय और नम्रता हो, तब उसका आचरण और लोगों के लिए मिसाल हो जाता है। गांधी जी आरंभ में सत्य को ईश्वर का नाम कहते थे, परंतु धीरे धीरे उन्हें यह अनुभव हुआ कि सारे विश्व की व्यवस्था में परिलक्षित नियम सत्य है। अंततः वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य रूपी ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव उन्हें होता रहा। इस सत्य की झलक उन्हें मिलती रही। सत्य के प्रति गांधी जी की निष्ठा दिन प्रतिदिन बलवती होती गई। सत्य की ओर उनकी यात्रा में यह भी प्रकट हुआ कि उसकी राह अहिंसा से होकर ही आगे बढ़ती है। अहिंसा प्रेम के अर्थ में एक सकारात्मक प्रवृत्ति है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। सत्य का साधक शांतिप्रिय होता है। सत्य की प्राप्ति हिंसा से नहीं हो सकती, क्योंकि हिंसा सत्य से विचलित कर देती है। गांधी जी के अनुसार प्रकृति और मनुष्य के कल्याण के लिए अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए सत्य तक पहुंचने की व्यवस्था अनिवार्य है। वह साध्य साधन को इतना निकट मानते थे कि उन्हें प्रेम
सत्य और ईश्वर प्रीति में एकत्व की अनुभूति होने लगी। सत्य का मार्ग सीधा तो था पर सकरा था। यही बात अहिंसा पर भी लागू होती है। इसके लिए आत्मशुद्धि जरूरी होती है। इसके लिए अहंकार को गलाना पड़ता है। अहिंसा या प्रीति स्वाभाविक मानवीय अनुभव है जो माँ और शिशु के बीच दिखता है। गांधी जी अहिंसा प्रेम में इसी तरह के पारस्परिक प्रीति और सद्भाव की प्रवृत्ति का विकास देखते थे। यह एक कठोर साधना है जिसके लिए साहस चाहिए। अपने परिपक्व रूप में अहिंसा का आचरण एक स्वायत्त व्यवहार का रूप ले लेता है। तभी सत्याग्रह में शामिल होने के लिए अहिंसा को अनिवार्य बनाया गया था। अवज्ञा भी करना हो तो सविनय अहिंसक प्रतिरोध के लिए आत्मिक बल का आधार जरूरी था। इन सब के पोषण के लिए अस्तेय अपरिग्रह से अधिक संचय न करना, अस्वाद और ब्रह्मचर्य को अपनाया गया। गांधी जी ने अपने आश्रमवासियों के लिए इन्हें अनिवार्य बना रखा था। सभी के लिए शरीर श्रम और समाजोन्मुख आत्मिक विकास में संलग्नता स्वाभाविक रूप से अपनाई गई। स्टॉप।